हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन 2NH3 to N2 plus 3H2 if minus DNH3 dt, all right, this is equal to K1 concentration of NH3. The question, I think you can read it out. dN2 dt, it is K2NH3, and dH2 dt is equal to K3 into concentration of NH3. Then we have to relate between K1, K2 and K3, all right. And from chemical kinetics, we know according to stoichiometry of reaction how rate is related, all right. So let us write it down. Okay, यहीं से start करते हैं हम लोग. तो देख लो, माइनस हाफ इस रिएक्शन के हिसाब से 2NH3 है, राइट. तो माइनस हाफ DNH3 dt इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं इसके लिए रेट क्या होता है, पॉजिटिव, राइट. प्लस स्टोइकियोमेट्री इज 1 dN2 dt एंड प्लस फॉर H2 it is 3H2 in the stoichiometry, right. Stoichiometric coefficient is 3, so वो कहाँ आ जाना है, डिनोमिनेटर में, dH2 dt, राइट, है ना. इसके बाद इंटर रिलेशन होता है, यही इंटर रिलेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. एंड इसी चीज को अगर हम लोग ध्यान से देख लेंगे कैसे रिलेट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हमेशा सही आंसर ही आएंगे. ओके, लेकिन इंटर रिलेशन है, कई बार थोड़ा सा मिस होता है ना, टाइम ज्यादा लग जाता है. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, इसको ध्यान रखना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, माइनस DNH3 dt, इसी के लिए यहाँ लिखा हुआ है K1 into concentration of NH3 according to question, right. And dN2 dt के लिए लिखा हुआ है K2 NH3 and according to question dH2 dt, इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है ये लिखा हुआ है K3 into concentration of ammonia, all right. ओके, सो अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ मैं समझा रही हूँ इसलिए एक चीज यहाँ लिख रही हूँ, अदरवाइज कुछ पार्ट को यहाँ हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं, ऑलराइट. लेकिन इंटर रिलेशन का चीज है, पहले अच्छे से रिलेट कर लेना चाहिए कुछ क्वेश्चन में. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आपको समझ में आ जाए हाउ दे आर रिलेटेड, तभी शॉर्टकट यूज करना चाहिए. अगर स्टार्टिंग से शॉर्टकट यूज कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा चांस होता है कि आप कहीं ना कहीं, हो सकता है 1 महीने बाद फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉर्ट में करते थे, ऑलराइट. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि जब आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हो तो रिलेट करके करो एंड शॉर्टकट को समझ लो कि शॉर्टकट कैसे आ रहा है, एंड उसके बाद यूज इट. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप हियर, इसलिए ध्यान से देखना अभी. ओके, अब देखो मैं यहाँ क्या करूंगी, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स ये रिलेशन होता है, सारे बच्चे इस रिलेशन को लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हियर. ओके, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव देना है, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव देना है. ओके, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में ये इस पार्ट को जहां K1NH3 कहा था, तो नेगेटिव DNH3 dt के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, K1NH3, राइट. तो देखो यहाँ 3 चीजों का रिलेशन एक साथ है. ओके, 2 एट अ टाइम हम लोग आपस में रिलेट करेंगे, इट इज इजियर वे आउट. ठीक है, अब 3 को भी एक साथ लेके चल सकते हो, लेकिन यही वो पॉइंट होता है ना जहां पे बच्चे मिस कर देते हो और फिर वो रिलेशन नहीं निकाल पाते. एक आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरे के साथ इक्वेट नहीं कर पाते. ओके, सो 2 एट अ टाइम करके देखोगे, इजिली आपका आंसर आएगा. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, पहले इन दोनों को हम लोग रिलेट करेंगे. ठीक है, NH3 dt, DNH3 dt और dN2 dt का जो इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों को पहले हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन एंड जो हमारा कंसेप्ट के हिसाब से जो रिलेशन है उन दोनों को रिलेट करते हुए. ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, अगर केवल इन दोनों को हम लोग देखें तो हाफ इंटू K1 NH3, राइट. हमने यहाँ क्या किया, माइनस DNH3 dt के लिए लिख दिया K1 NH3, राइट. ओके, हाफ था, हाफ यहाँ एज इट इज लिख दिया. ओके, एंड dN2 dt के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना है K2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3, K2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ऑलराइट. अब देखो यहाँ से जब आप रिलेट करोगे आपस में तो साफ साफ दिख रहा होगा K1 इक्वल्स टू 2K2, है ना. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर K1 का क्या रिलेशन आ गया, K1 इज इक्वल टू 2K2, ऑलराइट. K1 एंड K2 में हम लोगों ने रिलेट कर लिया. अब जो नेक्स्ट रिलेशन है वो हमें क्या करना है, K3 को रिलेट करना है. अब आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से किसी के साथ भी K3 को एक बार रिलेट कर लो. ओके, ठीक है, स्टेप वाइज बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक यहीं पे आपका कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा. ओके, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, dN2 dt और dH2 dt को इक्वेट कर रही हूँ. आप चाहो तो घर पे फर्स्ट एंड थर्ड को भी इक्वेट करके देख सकते हो और रिजल्ट आपका सेम आएगा. ठीक है, करके जरूर चेक करना. ऑलराइट, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो
अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन dN2dt, इसके लिए टर्म क्या लिखा हुआ है, K2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ओके, एंड DH2dt के लिए क्या लिखा है, K3 NH3, राइट। और हमारा जो रिलेशन था H2 के लिए 1/3 टर्म था, है ना, जिसको हम लोग रिलेट कर रहे थे, ओके, dN2dt के साथ। तो 1/3 से यहाँ हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ऑलराइट। और यहाँ से अब साफ साफ दिख रहा होगा 3K2 इज इक्वल टू K3, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमारे पास सारे के सारे रिलेशन आ गए। रिलेशन क्या आ गए, एक रिलेशन आ गया K1 इक्वल्स टू 2K2, दूसरा रिलेशन आ गया 3K2 इक्वल्स टू K3, ओके। अब देखो इन तीनों, इनको अब क्या करना है, आपस में हमें रिलेट करना है, और जब ही हमें रिलेट करना होता है तो अब क्या कर लें, एक काम करते हैं यहीं से, क्योंकि अब हमें आपस में रिलेट करना है ना, तो K2 अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K3/3, देयरफॉर 2K2 अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2K3/3। ये रिलेशन आई थिंक क्लियर होगा। यहीं से K2 हम लिख सकते हैं ना K3/3, और 2K2 क्या हो जाएगा, 2K3/3। तो देखो 2K2 हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन ऑलरेडी था, K1 इज इक्वल टू 2K2, एंड 2K2 का इक्वल क्या है, 2K2 जो है ये किसके इक्वल है, 2K3/3 के, ऑलराइट। सो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ चुका है। अब लेकिन हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ से रिलेट करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन गिवन है, पहला है K1 K2 K3 तीनों इक्वल है, नहीं ये तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, K1 इज इक्वल टू 3K2, K1 3K2 नहीं, K1 3K2 नहीं है। नेक्स्ट इज 1.5 K1 इज इक्वल टू 3K2 इज इक्वल टू K3, ऑलराइट। तो इसका मतलब K3 को अभी हमें क्या करना है, 1 के टर्म में अगर लेके आना है, मतलब K3 के साथ केवल 1 मल्टीप्लाइड हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें टोटल में सब में 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हम ये इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, राइट, ओके। 3/2 से अगर पूरा ही मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ क्या हो जाना है, 2 और 3 कैंसिल आउट, K3, ठीक है, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3K2, और K1 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 1.5 K1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑप्शन डी भी आप चेक कर लो, वो यहाँ मैच नहीं करेगा, ओके। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे ही आपका ये रिलेशन आ गया, अब रिलेशन ले आके उन रिलेशन को क्या करना है, आपस में इक्वेट कर देना है, ठीक है। इस टाइप से डिपेंडिंग, वो डिपेंड करेगा नंबर क्या है, नंबर के हिसाब से आपको चेक करना होगा, ठीक है। रिएक्शन बदला तो ये आपके जो आपस में रिलेशन है ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन दिस इज द मेन थिंग, 2 एट अ टाइम आप रिलेट करो, किसी भी 2 एट अ टाइम को, ठीक है। और लेट अस सपोज 3 रिलेशन है, तो फाइनली आप तीनों को एक साथ कंबाइन करो, इजीली कंबाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ 2K2 था तो मैंने पहले K2 निकाल के फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 होता तो पहले K2 का वैल्यू निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करके इसके बाद रिलेशन निकाल लेती। बात समझ में आया, ठीक है। सो इट इज द इजी वे आउट। देयर आर मेनी शॉर्टकट्स, लेकिन क्या होता है ना, उसमें यहाँ काम करके अब अगली बार में अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कंफ्यूजन वाला जो भी स्टेप्स होता है वहां से थोड़ा बच के निकलना होता है, एक्यूरेसी की तरफ बढ़ो, आप हमेशा सही सही आंसर तक जरूर पहुंचोगे, ओके। थैंक यू सो मच।